चौमासे में सारे के सारे दिन लगे रहते हैं आग्रह पूर्वक। इसीलिए हमारे कुछ वैष्णव महापुरुष केवल चातुर्मास में ही ब्रज परिक्रमा करते के सारे तीर्थ यही करते। और वैसे तो हमारे लाला ने नंद बाबा के लिए सारे तीर्थ बुला दिए थे, लेकिन वैसे भी ये चातुर्मास में सब देवता आ जाते हैं। और श्रावण के महीने में तो माई डियर रास होता है। अब रास में झांकी तो फिर तो भोले बाबा का विशेष रोहित श्रावण के महीने में तो नित्य ही उपासना करें, और सोमवार के दिन तो विशेष करें। भगवान भोलेनाथ बड़े सरल है। मन्यु है, मन्यु माने होता है क्रोधित, लेकिन मन्यु का मतलब होता है जो कृपा करके क्रोध किया जाता है उसको मन्यु कहते हैं। जो परिणाम में कल्याण कारक होता है ऐसे क्रोध को मन्यु कहते हैं। नमस्ते रुद्र मन्यु वेद में भी आया है। तो भोले बाबा तो बहुत दयालु है। अब भला बताओ, कोई उन शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा चुरा रहा है, भोले बाबा वाह भैया बरम हुई तो अपने आप को यह फिट कर लिया। अब आप इससे भोले बाबा को बेवकूफ मत समझ लेना कहीं। सारी विद्याओं के आचार्य अकेले शिव जी है। जितनी विद्याएं हैं सबके आचार्य वही है, महिमा है। पेड़ पे चढ़े हुए भीड़ से बाई चांस थोड़ा जल गिर गया, फिर पत्र गिर गए तो भगवान भोलेनाथ की महिमा शिव पुराण में भी। लेकिन भोले भाव मिले ये सही है, लेकिन कुछ चीजें सावधानी रखी जाए तो बहुत अच्छा है। भोले बाबा के ऊपर चढ़े हुए बेल पत्र अक्षत पुष्प इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा प्रत्यवाय होता है। पुष्पदंताचार्य की तो सिद्धि ही समाप्त हो गई, जिसके कारण उन्हें शिव महिमन स्तोत्र लिखना पड़ा। भगवान की अर्ध परिक्रमा इसीलिए की जाती है भोलेनाथ की कि उनके ऊपर चढ़ा हुआ जल उसका उल्लंघन नहीं है। लेकिन हम एक स्पष्ट कर दें, जहां शिव निर्माल्य दृष्ट न हो, नीचे से प्रवाहित हो रहा हो, आवृत हो, वहां यदि परिक्रमा की जाती पूर्ण तो दोष नहीं। अगर खुली हुई जलधारा है तो उसका उल्लंघन। फिर तो शिवस्य अर्ध परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा कहते यहाँ से वहां तक जाते, वहां तो लौट के आते लगभग पूरी ही तो हो जाती है। तो शिव निर्माल्य का उल्लंघन कभी भी न करो, भूल करके भी न। कुछ चीजें हमसे पूछी गई हैं और हम उनका यथामति और यथाश्रुते उत्तर देंगे। हमारा कभी सर्वेषाम अविरोधेन पूजा कर्म समाचरे, हमारा किसी के कथन के साथ विरोध नहीं है। तो अगर हम जो कुछ एक बातें कह रहे हैं, उन बातों का यदि उनको जो संस्कार दिए गए हैं उनके गुरुजनों के द्वारा या उनके संप्रदाय के द्वारा,
तो मैं जोर दे के कह रहा हूं, उनकी बातें मानना, हमारी बातें नहीं मानना, इससे हमारी प्रसन्नता ही मिलेगी। हम नाराज में बड़े खुश होते हैं, ठीक है, अपने बड़ों की बातें, अपने गुरुजनों की बात मानो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले तो कई लोग कहते हैं कि किसको किसको जल चढ़ाना चाहिए, किसको किसको नहीं जल चढ़ाना चाहिए। अब बताओ, भील ने जल चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था? बोलो आगे। पार्वती माता ने भोले बाबा की शिव की पूजा की थी कि नहीं की थी? बोलो। देखिए, अगर कुछ गुरुजन मना करते हैं तो आप नहीं करना। शिव का निर्माल्य प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, इसके लिए अब हमारे कुछ संप्रदाय हैं, वो तो शिव जी का भोग न लगे अन्न ही नहीं ग्रहण करेंगे, बेलपत्र अगर नहीं बेटे मैंने है तो ग्रहण ही नहीं करेंगे। लेकिन इतर के लिए भी एक नियम है, 12 ज्योतिर्लिंग, इनमें जो नैवेद्य अर्पित किया जाए वो ग्राह्य है। जहां किसी महापुरुष को सिद्धि मिली हो, वहां का शिवलिंग का निर्माल्य ग्राह्य। नर्मदेश्वर हर जगह उनका निर्माल्य सबके लिए ग्राह्य है। आप इसमें अन्यथा नहीं समझेंगे। हमारे डोगरे जी महाराज इतने प्यारे वैष्णव, आदरणीय सबके, शिव जी की पूजा बड़ा आग्रह करते थे, अगर तुमको पक्का वैष्णव बनना है तो शिव जी की पूजा करो, वो तुम्हारी भक्ति और बढ़ा देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे। अब कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा विचित्र लगता होगा, हमारे श्रीनाथ बाबा भोजन करते समय निमंत्रण दे के बुलाते हैं, एक लिंग बाबा आ जाओ, भूख लग रही तो जल्दी आ जा, देर मत करियो। दोनों जने साथ साथ बैठ के भोजन करते हैं, बताओ क्या करूं। कुछ लोगों ने कहा कि तुलसी दल कैसे भोले बाबा पे चढ़ाएं, वो जो कथा है ठीक, लेकिन ये भी एक प्रमाण है। विश्वनाथ हमारे काशी वैसे हर तरह से प्रामाणिक ही है, और विश्वनाथ की पूजा उपासना उसमें कौन संदेह करेगा, सारे पंडित तो वहीं से निकले। हमारे विश्वनाथ के ऊपर तुलसी चढ़ती है। एक जो आती है उस दिन तो बोरे बोरे भर तुलसी चढ़ती, उठाना निर्माल्य उठाना भी भारी पड़ जाता है। तो जिनकी ने मना किया तुलसी नहीं चढ़ाओ, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अगर चढ़ाया जाता है तो कोई दोष इसलिए नहीं है कि वैष्णवा नाम यथा शंभो। सबसे बड़े वैष्णव हमारे वैष्णवों के तो गुरु ही भोले बाबा है। अरे गुरु करने में तो कौन होगा? भागवत के गुरु वही है, रामायण के गुरु वही है। अब हम अपने गुरु की पूजा करें, भोले बाबा नहीं, श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है, रामायण को भोले बाबा ने ही प्रकट किया है। रज महेश निज मानस राख। तो जो कोई अधिकारी प्राप्त हुआ, तो अब रामायण हमारा प्रथम ग्रंथ है, भागवत हमारा प्रामाणिक ग्रंथ है। हमारे कई महापुरुषों ने कहा है ये वेद के समान प्रमाण है, वेदवत प्रमाण है। पंचम वेद भी कई लोग कह देते महाभारत को भी। करपात्री जी महाराज, अब उनसे बढ़कर के कौन धर्म का निर्णायक होगा भाई। मैंने उनकी आस्था देखी है, आश्चर्य, बहुत आस्था थी।
के लिए हम गणपति जी की याद करने लगे हो? अच्छा भूल गया तो ठीक, याद आ जाए तो बता दो। कुछ मेरा मैं उनकी तरफ ध्यान चला गया तो हम क्या कहने के लिए उठाए थे। हाँ, तुलसी रामचंद्र वो पहले चातुर्मास में हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते थे, बड़ा कठोर नियम था। संस्कृत में ही वार्तालाप करेंगे, संस्कृत में प्रवचन करेंगे और अध्यापन भी करते थे। बड़े शानदार आचार्य थे, ऐसा बढ़िया पढ़ाते थे कि हम आपसे क्या बताएं। वहाँ छोटे मोटे के तो पहुंची कहाँ लगेगी, हम भी कहीं कोने बैठ जाते थे विद्वानों में। तो वो रामायण की रामचरितमानस की पंक्तियां कोट कर, तो किसी ने कहा महाराज जी आप तो संस्कृत बोलते हो, ये हिंदी में रामायण कैसे बोल रहे हो? उनका सुनो, ये रामायण वेद है, ना हिंदी है ना संस्कृत है, वो वेद है और वेदवत प्रमाण है। तो अब कर्पात्री जैसे महापुरुष रामचरितमानस का इतना सम्मान करते हैं और उसके आचार्य कौन है? हमारे भगवान भोलेनाथ है। भोलेनाथ ने ही तुलसी रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। तो इसलिए भैया वैष्णव लोग घबराना मत कि तुम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने चले गए तो तुम्हारा नाम कट जाएगा, अन्याश्रय हो जाएगा। अब सबसे पहले तो श्रीनाथ जी का अन्याश्रय करेगा। चलो तुम कहां से लिया बोले बाबा तो भोजन करा दे। देखो दोनों में भेद नहीं है। डोंगरे जी कहते थे शिव धारा शिव प्रिया, जल धारा शिव प्रिया। तो भोले बाबा के पर बड़े ध्यान से जल चढ़ाया, जल की धारा टूटे नहीं। लेकिन बड़े सरल महापुरुष कहते देखो कोई बात नहीं, प्रमाद हो जाए, कोई जल की धारा टूट जाए तो टूट जाए, तुम्हारे मन की धारा नहीं टूटनी चाहिए। एक किसी ने कहा महाराज वो मना कर रहे थे कमल का फूल लाल रंग का होता है, भोलेनाथ पे नहीं चढ़ता है। मैंने कहा भाई वो जो कह रहे हैं तो उनकी बात प्रमाण है, लेकिन अब हमारे विष्णु भगवान ने 1000 कमल रोज चढ़ाने का नियम लिया था। हरिष्ठे साहस्रम कमल बलिमादाय पदयो हो यदे कोने तस्मिन् निज मुदहरन नेत्र कमलम। हमारे ये ऋषि कुमार गणेश का पाठ करते हैं। अब भगवान विष्णु तो चढ़ाए हैं कमल, अब हम विष्णु की बात मान लेते चढ़ाते, लेकिन जिनको मना किया जाए वो कृपा करके अपने मन में शंका करके न चढ़ाए। बहुत फूल होते, बेला है, चमेली है, हाँ केतकी का नहीं चढ़ाना ये तो थोड़ा निश्चित है, ये हम जरूर कह देते हैं। और जो उपलब्ध हो जाए, असली चीज तो सुमन चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को। सुमन, सुमन माने फूल होता है, और सुमन माने सु माने अच्छा, मन माने तुम्हारा अंतःकरण। मन अपने पवित्र अंतःकरण भोले बाबा को अर्पित कर दो, तुम्हारी पूजा हो गई। नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर